दृष्टि बढ़ती है। और आज हम बात कर रहे हैं 5 मार्च 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत और कौन सा देश के जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? जैसा कि हमें पता है द पाकिस्तान एंड द इंडिया इज द मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें। द कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने के लिए एक पैनल का गठन किया? जैसा कि हमें पता है द हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल टू लॉन्च द ओल्ड पेंशन स्कीम। अब बात हिमाचल प्रदेश की तो हमें पता होना चाहिए द कैपिटल ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज शिमला। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित की है? जैसा कि हम जानते हैं द आगरा डिड द इंडिया एंड द अमेरिका ऑर्गेनाइज द 19th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग। आगरा जैसा कि हम जानते हैं यूपी में स्थित है एंड द कैपिटल ऑफ द यूपी इज लखनऊ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के हैरत महोत्सव मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं हैरत महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट महोत्सव है, स्टेट फेस्टिवल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात है तो हमें पता होना चाहिए द कैपिटल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज श्रीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एबिट फिनवेस्ट में एमएसएमई ग्राहकों की वित्त पोषण की सुविधा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं द एबिट फाइनेंस हैज टाइड अप विद द यूनियन बैंक ऑफ द इंडिया टू फैसिलिटेट द फाइनेंसिंग टू द एमएसएमई कस्टमर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस कंपनी ने अनुभव पहियों का मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं द टाटा मोटर्स लॉन्च्ड द अनुभव व्हील्स मोबाइल शोरूम। इंपॉर्टेंट याद रखना है। गाइस प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि टाटा मोटर्स के सीईओ कौन है, हाल ही में बने हैं। इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जयप्रकाश चौकसे का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं वह एक प्रसिद्ध राइटर थे या लेखक थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सिक्योरिटी दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे सेलिब्रेट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस, जैसा कि हम जानते हैं सप्ताह दिवस, सुरक्षा सप्ताह दिवस या नेशनल सिक्योरिटी वीक 2022 सेलिब्रेट किया गया है 4 से 10 मार्च 2022 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने उज्जैन में 10 मिनट में 11.70 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया? जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश ने हाल ही में, मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित है, महाकालेश्वर की नगरी है, हमें याद रखना है। कैपिटल ऑफ द मध्य प्रदेश इज भोपाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? जैसा कि हम जानते हैं 120 स्थान पर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं 1 मार्च को हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स सेलिब्रेट किया गया है फाउंडेशन डे के तौर पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य ने ऊंट संरक्षण वे विकास नीति लागू किया है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में राजस्थान स्टेट इम्प्लीमेंट किया गया है कैमल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। इसमें राजस्थान सरकार ने 4 करोड़ रुपए निवेश किए सेफ्टी डे सेलिब्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने बल्लेबाज रॉड मार्श का 74 वर्ष ईयर में निधन हो गया है? हमें पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन थे रॉड मार्श, इनका हाल ही में 74 ईयर एज में डेथ हो चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य ने मन्नार की खाड़ी में भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? जैसा कि हम जानते हैं तमिलनाडु ने लिया है। अब बात गल्फ ऑफ मन्नार की तो हमें पता होना चाहिए गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य के सरजेदार नाइक शिरार का सहकारी बैंक का फाइनेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है? जैसा कि हम जानते हैं आरबीआई ने हाल ही में सरोजा दादा नाइके शेरला कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस रद्द किया है आरबीआई ने महाराष्ट्र स्टेट में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किस आईआईटी संस्थान ने एनआईओटी से पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया है? जैसा कि हम जानते हैं द आईआईटी मद्रास इंस्टीट्यूट द NIO2 ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर ओशियन 2022 कॉन्फ्रेंस एंड द एग्जीबिशन। अब बात आईआईटी की तो हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी। आई रिपीट, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, किस दिन सागर परिक्रमा द्वारा समुद्री मत्स्य
क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं। द 5th March of the day is the marine fishery field will be demonstrated by the सागर परिक्रमा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इंटेल इंडिया AI की तैयारी के लिए किसके साथ समझौता करेगा, जैसा कि हम जानते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी हैज टाइड अप विद द वूम टू द प्रिपेयर फॉर द AI और द इंटेल इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। AI इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, जैसा कि हम जानते हैं 4 मार्च को। एंड क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की हमें थीम भी याद रखना है। द नर्चरिंग यंग माइंड्स डेवलप अ सेफ्टी कल्चर, युवा दिमागों का पोषण सुरक्षा संस्कृति विकसित करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ समझौता किया, जैसा कि हम जानते हैं गूगल क्लाउड के साथ हाल ही में महिंद्रा ने टाई अप किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ शुरू किया जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं न्यू दिल्ली में। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन, जैसा कि हम जानते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, भारत की वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने, जैसा कि हम जानते हैं श्री कुमार प्रभाकरण। इंपॉर्टेंट याद रखना है, श्री कुमार प्रभाकरण। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ISSF विश्व कप में ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, जैसा कि हम जानते हैं गोल्ड मेडल और स्वर्ण पदक जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ISSF विश्व कप में रुचिता विनरकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, जैसा कि हम जानते हैं इन्होंने भी गोल्ड पदक जीता है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आवर ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।